हर हर महादेव। शिवशक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े में आपका स्वागत है। बहुत ही गंभीर विषय, पितृदोष कालसर्प दोष निवारण। अधिकतर मैंने कुंडली जितनी मैंने देखी और जो मेरे सहपाठी एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित पुरोहित जुड़े हुए हैं, उनका कहना एक सुर में है, एक आवाज़ में है कि गुरुजी हमने जितनी की भी कुंडली देखी है उस सबकी कुंडली में पितृदोष होता है, पितृदोष कालसर्प दोष होता है। तो पितृदोष कालसर्प दोष का आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसा निवारण बताया जाए जो समाज वंचित रह जाती है पितृदोष कालसर्प दोष निवारण के लिए, जो पूजा नहीं करवा पाते हैं, जो व्यक्ति अपने लिए खाने का परेशानी है उसको तो पितृदोष कालसर्प दोष की पूजा कैसे करवाया जाएगा, और उसके कारण उसका जीवन नरक में हो जाता है और हमारे धर्म पे आघात होती है। हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे भटकते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं, व्यापार में परेशानी आती है, फाइनेंशियली परेशानी आती है, गृहस्थी में परेशानी आती है। उन बच्चों के लिए आप क्या ऐसा अनमोल तोहफा देना चाहो तो आपके एक्सपीरियंस से आप अनमोल तोहफा दीजिए। प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनको पता है मैं सिद्ध कौल, सिद्ध घोरी, तांत्रिक, मांत्रिक तरीके से पूजा करता हूँ और अनेकों पंडित जो पुरोहित हैं वो भी मेरे शिष्य हैं। तो उन्होंने एक सुर में बोला कि गुरुजी ये चीज़ हमको बताओ, क्योंकि क्या है यज्ञ अनुष्ठान करने में खर्चा होता है, पूजा करने में भी खर्चा होता है, तो उस समाज को जो इस चीज़ से वंचित रह जाती है उस तक ये कैसे पहुँचे, इसके लिए उन्होंने मेरे से ये पूछा। मैंने सभी को एक एक करके वो दे दिया, प्रयोग दे दिए। अब उनका कर्तव्य है कि वो आगे कर रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छे से सभी अपना निष्ठावान अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि इसको पब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि ज्ञान रखने की चीज़ नहीं है, ज्ञान देने की चीज़ है। हमारे संतों ने, महात्माओं ने, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा बोला है कि ज्ञानी लड़े ज्ञानी से तो ज्ञान सवाया हो, और ज्ञानी लड़े मूर्ख से तो ज्ञान पराया हो। इसका अर्थ सीधा है कि अगर ज्ञानी ज्ञानी से बात करे तो जो एक ज्ञानी के पास ज्ञान है और दोनों के उसके पास हो जाएगा, उसका ज्ञान दोनों के पास मिलकर डबल हो जाएगा, दोनों के पास समान ज्ञान हो जाएगा और उस समाज के लिए काम आएगा। लेकिन ज्ञानी अगर मूर्ख से लड़े तो मूर्ख जो क्वेश्चन करेगा वो ज्ञानी के भी ज्ञान को भ्रमित कर देगा। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने एक स्वर में बोला कि ज्ञानी लड़े ज्ञानी से तो ज्ञान सवाया हो। सवाया मतलब बढ़ जाएगा, 1.25 किलो सवाया बड़े, और ज्ञानी लड़े मूर्ख से तो ज्ञान पराया हो। आज आप लोग के लिए पितृदोष कालसर्प दोष निवारण साधना भी दे रहा हूँ, उपाय भी दे रहा हूँ। देखिए, अगर सनातन संस्कृति में देखा जाए, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसको समझ लो कि साधना क्या करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, सब कारण क्या है, कारण बहुत समझना इम्पोर्टेंट है। इसको नहीं समझोगे, साधना करोगे, कुछ फल नहीं प्राप्त होगा। जब व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होता है और उसकी मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है। कहाँ पे जलाया जाता है? शमशान भूमि में जलाया जाता है। और हमारे देश के 5 ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ पे उनको जलाया जाता है, जैसे मणिकर्णिका घाट हो गया, तारापीठ हो गया, कामाख्या हो गई। ऐसे 5 जागरूक जगह यहाँ पर उनको जलाया जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है कि भगवान शंकर से जुड़ा हुआ कार्य है, क्योंकि महादेव शंकर कहाँ रहते हैं, भूतनाथ कहाँ रहते हैं, वो शमशानवासी बोले जाते हैं। तो उनकी जटाएं जो होती हैं उसको बोला जाता है दुर्जटा। भगवान शंकर की एक एक जटा में एक एक वीरभद्र की ताकत है। एक वीरभद्र एक जटा से पैदा किया था, और आपने देखा रहेगा कि उस वीरभद्र ने विध्वंस करके सती के पिता प्रजापति दक्ष को सर कलम कर दिया था। तो उनकी जटाओं में कितना पावर है। तो भूत कहाँ पर बसते हैं? शंकर की जटाओं में बसते हैं, उसको बोला है दुर्जटा। तो आपको अमावस्या से 2 दिन पहले या एकादशी से चालू करें, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या,
17 माला सुबह जाप करना, 17 माला शाम को जाप करना दुर्जटा की। और बासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है और बासुकी नागलोक का राजा है। तो जब भी अस्थि विसर्जन होती है हमारी, तो गंगा में होती हैं या किसी नदी में होती हैं। और पाताल लोक, जो पाताल लोक है उसको माना क्या गया है, वो पानी के नीचे माना गया है। इसीलिए उन नदियों में अस्थि विसर्जन होता है। तो जब पितरों की, आपने देखा रहेगा जो लोक देवता बोलते हैं वो सर्प योनि में आते हैं। हमेशा आपने देखा रहेगा कि कोई बोलता है कि अगर आपको सर्प का सपना आया कि पितर आए, उसी प्रकार जो वासुकी नाग है उसका वासुकी साधना कर लें। और इस साधना को मात्र 2 सुपारियों की स्थापना करें दक्षिण दिशा की तरफ, और मात्र 2 पश्चिम दिशा की तरफ सुपारियों की स्थापना करें। सुबह वासुकी कर लें, शाम को दुर्जटा कर लें। 17 से 21 माला, 41 माला, जितनी आपको इच्छा है, 5 मालाओं से कितनी भी कर सकते हैं। और साथ में एक लोटा रख लें। सुबह जब करने का समय एक लोटे में जल लें और जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, और गंगा जल मिला के उसमें थोड़े काले तिल डालें, थोड़ा गुड़ डालें, और गुड़ डाल के जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, वासुकी का मंत्र और दुर्जटा का मंत्र, वो आपको साधना करनी है तो मेरे द्वारा वो लिखित रूप में मिल जाएगा। आपको साधना सामग्री के साथ में भेज दिया जाएगा। नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया खर्चा नहीं है आपका। आपको क्या करना है, 2 सुपारी दक्षिण दिशा की तरफ पाटले पे स्थापित करना है और एक पश्चिम दिशा की तरफ करना है। और एक लोटा रखे, उस लोटे में गंगा जल लेके, उसमें जल लेके और गंगा जल थोड़ा डाल के और उसमें काले तिल डाल के, थोड़ा गुड़ डाल के और 2 लौंग डाल के थोड़ी, उसमें एक मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र को 21 माला जाप करके भगवान शंकर के पिंड पे, लिंग पे, शिवलिंग पे जाके आपको उस मंत्र को बोलते हुए भगवान शंकर को वो अर्पण करना है जल। अगर कहीं पे आपके आजू बाजू में शिवलिंग नहीं है तो आप पीपल के पेड़ पे भी उस जल को चढ़ा सकते हैं। 100% आपके पितरों को शांति मिलेगी, आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आपका पितृ दोष, कालसर्प दोष निवारण हो जाएगा। ना आपको गया जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी नदी में जाने की ज़रूरत है, ना यज्ञ अनुष्ठान कराने की ज़रूरत है, ना त्रिपुंडी श्राद्ध कराने की ज़रूरत है। मंत्र है ओम सर्वपित्राय प्रसन्नाय हुम फट स्वधा। ओम सर्वपित्राय प्रसन्नाय हुम फट स्वधा। इसको 21 माले का जाप करें, 11 दिन कर लें, या एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या कर लें, या सिर्फ अमावस्या हर अमावस्या को जाप करें। और अगर ज़्यादा आपको पितृदोष, कालसर्प दोष की परेशानी है तो किसी भी मंगलवार से शुरू करें, किसी भी अमावस्या शुरू करें, किसी भी आप पूर्णिमा से शुरू करके 11 दिन ये प्रयोग कर लें। आपके जीवन में 100% पितृदोष, कालसर्प दोष की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है कि आप सनातन धर्म में बने रहें और आपको पितृदोष, कालसर्प दोष की निवारण हो। हर हर महादेव।